दोस्तों नमस्ते, आप सभी को फिर से स्वागत है। मूवी की शुरुआत एक ट्रेन से होती है जब लोग अपने गंतव्यों तक जाने के लिए ट्रेन में चढ़ रहे थे। जैसे ही ट्रेन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाली होती है, अचानक सभी के फोन पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बड़े भूकंप के बारे में अलर्ट आने लगते हैं। उन्हें झटके भी महसूस होने लगते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, झटके तेज होते जाते हैं, खासकर जब ट्रेन सुरंग में जाती है। लोग अपना संतुलन खोने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और डर जाते हैं कि क्या हो रहा है। फिर अचानक झटके के साथ ट्रेन रुक जाती है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। सभी लोग ट्रेन से बाहर निकल गए, लेकिन उन्होंने बाहर जो देखा उससे वे सदमे में आ गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी परिचित दुनिया गायब हो गई थी और इसके बजाय उन्होंने खुद को पहाड़ों के पास पाया। उनकी ट्रेन जंगल से घिरी एक सुरंग के बीच में फंस गई थी। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उनके सेल फोन में कोई सिग्नल नहीं था, जिससे मदद के लिए कॉल करना असंभव हो गया। यात्रियों में सैम भी था, जो एक सरकारी कर्मचारी था और फायर फाइटर के रूप में काम करता था। उन्होंने ट्रेन अटेंडेंट के साथ भयभीत यात्रियों को शांत करने और चोटों की जांच करने का कार्यभार संभाला। यूमी भी वहां थी और मदद कर रही थी। यूमी सैम से पहले मिली थी जब सैम ने आग से बचने का प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया था। तब से यूमी ने सैम की बहुत प्रशंसा की। मुख्य शहर में हर कोई चिंतित और भ्रमित था, जिसमें पुलिस भी शामिल थी, जो यह पता नहीं लगा पा रहा था कि ट्रेन के अंतिम 2 डिब्बे संख्या 5 और 6 कहां गायब हो गए। उन्हें लापता स्थान तक जाने वाला ट्रैक तो मिल गया, लेकिन लापता डिब्बों का पता नहीं चल सका। इस बीच सैम, यूमी और नेविन नाम के एक अन्य यात्री ने इस क्षेत्र का और अधिक पता लगाने का फैसला किया। वे वहां से थोड़ा दूर चले गए, जहां उनके डिब्बे का आधा हिस्सा सुरंग में फंसा हुआ था। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ जब वे सुरंग से बाहर निकले तो ऐसा लग रहा था जैसे जीवन का कोई संकेत नहीं था, जैसे कि वर्षों पहले सब कुछ नष्ट हो गया हो। बेहतर दृश्य देखने के लिए वे तुरंत पास के एक पहाड़ पर चढ़ गए और उन्होंने जो देखा उससे वे आश्चर्यचकित रह गए। जिस दुनिया को वे कुछ ही घंटों पहले जानते थे, वह पूरी तरह से बदल गई थी। उनके चारों ओर एक विशाल रेगिस्तान था, जिसमें कहीं भी मानव जीवन का कोई निशान नहीं था। अपने ट्रेन कोच में लौटकर उन्होंने अपने निष्कर्ष साझा किए, जिससे सभी को आश्चर्य हुआ कि उनका परिवेश इतना अधिक कैसे बदल गया होगा। वहां कोई शहर या मदद के निशान नहीं थे और उनके फोन में कोई सिग्नल नहीं था। उन्हें एहसास हुआ कि वे बिना किसी बचाव के 7 घंटे से अधिक समय से फंसे हुए हैं। खुद को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने कोच नंबर 5 में सभी लोगों की एक सूची बनानी शुरू की, जिसमें कुल 46 लोग थे। कई यात्री भूखे प्यासे थे और उनके पास कोई भोजन या पानी नहीं था। स्थिति गंभीर थी। तब एक यात्री, जिसका नाम रेनी था, नेविन के बैग में खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसे अप्रत्याशित रूप से पत्र मिले, जिससे उसे लगा कि नेविन एक अपराधी है। हैरानी की बात यह है कि फिर उसने चुपचाप किसी और के बैग से खाना ले लिया। बाद में जब एक यात्री को एहसास हुआ कि उनका खाना गायब है, तो रेनी ने जोर से नेविन को दोषी ठहराया और उसे सबके सामने अपराधी कहा। नेविन ने अपना बचाव करते हुए कहा कि बिना सबूत के उन पर आरोप लगाना गलत है और ट्रेन में कोई भी हो सकता था, इसलिए केवल उन पर संदेह करना उचित नहीं था। रेनी के दावों के कारण अभी भी सभी को उन पर संदेह था। नेविन ने गुस्से में ट्रेन छोड़ दी। इस समय यह पता चला कि किसी ने गलती से रेनी को खाना चुराते हुए रिकॉर्ड कर लिया था, जिससे नेविन का नाम साफ हो गया। जब नेविन सहायता की तलाश में बाहर था, तो वह लगभग एक बड़े गड्ढे में गिर गया, लेकिन सैम और यूमी उसे बचाने के लिए समय पर वहां मौजूद थे। फिर रात हुई और अगली सुबह लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सपना नहीं है, बल्कि वे सच में यहां फंसे हुए हैं, और यात्री घबराने लगे। इस बीच अन्य यात्री जो खोजबीन के लिए निकले थे, साझा की गई खोजों में पूर्व की ओर एक बड़े टावर का दिखना भी शामिल था, जो वर्षों से परित्यक्त और नष्ट हो गया प्रतीत होता था। यह विशेष रूप से आश्चर्यजनक था, क्योंकि इस टावर के निर्माण के बारे में समाचार लेख आए थे, जो 2023 में शुरू होने और 2026 तक पूरा होने वाला था। इस जानकारी ने उनकी परिस्थितियों के रहस्य को और बढ़ा दिया। यात्रियों में से एक, केन को 2026 की विनिर्माण तिथि के साथ एक टिन की बोतल मिली। फिर एक जीव विज्ञानी को ट्रेन में ऐसे पौधे मिले जो आनुवंशिक रूप से संशोधित थे, लेकिन भविष्य में कम से कम 40 वर्षों तक ऐसी प्रगति संभव होने की उम्मीद नहीं थी। इन सभी सुरागों को एक साथ रखने पर यात्रियों को एक चौंकाने वाला एहसास हुआ। किसी तरह
उनके ट्रेन कोच ने 2023 से लेकर 2063 से आगे के समय तक भविष्य में 40 साल की यात्रा की थी। इस रहस्य उद्घाटन ने सभी को भयभीत कर दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी अब निर्जन थी। पहला यह पता लगा रहा था कि 2023 में अपने मूल समय पर कैसे लौटा जाए। दूसरा यह समझ रहा था कि पृथ्वी इतनी बर्बादी की स्थिति में कैसे पहुंच गई। अब 2023 में ट्रेन के 2 डिब्बों के गायब होने की खबर हर जगह फैल गई और सरकार अभी भी हैरान है। भोजन और पानी के बिना 2 दिन हो गए हैं। दूसरे दिन तक पानी ढूंढना अत्यावश्यक हो गया था। बारिश की किसी भी संभावना से निपटने के लिए सैम और यूमी ने बारिश का पानी इकट्ठा करने की उम्मीद में ट्रेन में एक प्लास्टिक शीट बिछा दी। सैम और कुछ अन्य लोगों ने आसपास हरे पेड़ों को देखकर प्रोत्साहित होकर पानी की तलाश करने का फैसला किया, जिससे पता चला कि पानी का स्रोत करीब हो सकता है। एक ऐसे क्षेत्र में जाने का जोखिम जहां अभी तक किसी ने नहीं खोजा था। अंततः उन्हें पानी के संकेत मिले, एक मेंढक और गीली मिट्टी, जो दर्शाता है कि वे सही रास्ते पर थे। इसलिए उन्होंने अपनी गति तेज कर दी। आखिरकार उन्हें एक छोटा सा झरना मिला, जिससे उन सभी को बड़ी राहत मिली। उनकी स्थिति तब बदल गई जब बारिश होने लगी, जिससे उन्हें बहुत जरूरी पानी और जीवित रहने की आशा की किरण मिली। लेकिन वे जानते थे कि पानी ढूंढना आगे आने वाली कई चुनौतियों में से एक थी। उनमें से जीव विज्ञानी शेन ने जंगल में खाद्य पौधों की पहचान करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए कदम बढ़ाया। साथ ही उन पौधों के बारे में सभी को चेतावनी दी जो खतरनाक थे। उनके मार्गदर्शन से समूह ने खाने के लिए सुरक्षित पौधों की खोज शुरू की। इस दौरान यूमी ने गलती से एक पौधा खा लिया जो जहरीला था। हालांकि सौभाग्य से वह उतना घातक नहीं था। अपने नए वातावरण के अनुकूल ढलने के लिए उन्होंने जंगल के पेड़ों से बर्तन बनाना और आग जलाने के उपकरण बनाना शुरू कर दिया, यहां तक कि अपने एटीएम कार्ड का उपयोग अस्थायी चाकू के रूप में भी किया। इस बदलाव ने लोगों की क्षमताओं को दर्शाया, जो कुछ दिन पहले तक आधुनिक सुविधाओं पर निर्भर थे, अब जीवित रहने के लिए प्रकृति के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, जो संकटों के सामने मानवीय लचीलापन और अनुकूलनशीलता का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने 46 जीवित बचे लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति के कौशल और विशेषज्ञता की पहचान करके शुरुआत की, यह विचार करते हुए कि इनका उपयोग कैसे किया जा सकता है। अगली सुबह भोजन की तलाश करते समय शेन को एक चट्टान के पास एक रहस्यमय व्यक्ति का सामना करना पड़ा। यह पहली बार था कि उन्होंने भविष्य में अपने आगमन के बाद अपने अलावा किसी अन्य व्यक्ति को देखा था। हालांकि मुठभेड़ के दौरान शेन गंभीर रूप से घायल हो गया था। सीमित चिकित्सा संसाधनों के साथ यूतो, एक मेडिकल छात्र, शेन के घावों के इलाज के लिए उनकी मुख्य आशा बन गया। अपने डर और अनुभवहीनता के बावजूद शेन के वनस्पति ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने संक्रमण को रोकने के लिए जीवाणुरोधी गुणों वाले पौधे लगाए और उसके घावों को भरने के लिए साफ कपड़े ढूंढे। 3 तनावपूर्ण दिनों के बाद शेन ठीक हो गया और समूह को जंगल में आक्रामक अजनबी के बारे में सूचित किया। खुद को बचाने के लिए उन्होंने येची की सलाह का पालन किया। येची एक सुरक्षा कंपनी का कर्मचारी था और अपने शिविर के चारों ओर जाल लगा दिया। यह सावधानी तब समझदारीपूर्ण साबित हुई जब एक दिन बाद उन्होंने किसी को जाल में फंसने की आवाज सुनी। उन्हें पता चला कि एक बच्चा उनके जाल में फंस गया है, जिसने उनके जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। बच्चा भागने में कामयाब रहा और उसने भागते समय उनसे उसका इंतजार करने का आग्रह किया। सैम, यूमी और नेविन ने उत्सुकतावश कई किलोमीटर तक उसका पीछा किया, जब तक कि वे एक छोटी नदी तक नहीं पहुंच गए, जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा था। वहां लड़के ने उनसे क्षण भर के लिए गायब होने से पहले थोड़ा इंतजार करने को कहा कि अंधेरे के बावजूद लड़का इस बार अधिक लोगों के साथ वापस लौट आया। फिर उन्हें एक स्थान पर ले जाया गया जहां उन्हें दूसरा लापता कोच नंबर 6 मिला, जो भी उनके कोच 5 के साथ गायब हो गया था, लेकिन कई किलोमीटर दूर समाप्त हो गया। इस रहस्योद्घाटन से ट्रेन के लापता डिब्बों के रहस्य का कुछ हिस्सा सुलझ गया। वे हेक्टर से मिले, जिसे कोच 6 में अन्य लोगों द्वारा नेता के रूप में चुना गया था। उन्होंने जीवित रहने की कहानियों का आदान प्रदान किया, जिससे उनके अनुभवों में महत्वपूर्ण अंतर का पता चला। कोच 6 एक नदी के पास उतरा था, जिससे उन्हें मछली और पानी उपलब्ध कराया गया था, और उन्होंने रसोई और शौचालय स्थापित करने सहित अपने आसपास के वातावरण को रहने योग्य बनाने में अपना समय बिताया था। नेविन ने उस व्यक्ति को पहचान लिया जो भाग गया था और शेन को कोच 6 के किसी व्यक्ति के रूप में घायल कर दिया था। उन्होंने नदी के किनारे एक क्षतिग्रस्त जहाज की खोज का खुलासा किया, जहां एक रेडियो प्रसारण और पिछली रिकॉर्डिंग ने उन्हें सूचित किया कि अब वर्ष 2060 है। हेक्टर ने तब इतिहास और ज्ञान साझा किया जो उन्होंने इस भविष्य के समय में आने के बाद से सीखा था। अगले दिन कोच 6 के पास खोज करते समय
यूमी और रेनी की नजर एक कब्र पर पड़ी, जिससे संकेत मिला कि कोच 6 के लोगों ने वहां एक शव दफनाया था। जैसे ही उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि यह कौन है, कोच 6 के कुछ व्यक्तियों ने उनका सामना किया और उन्हें कोच 5 में मौजूद लोगों को उनकी खोज के बारे में चुप रहने की चेतावनी दी। भागने और दूसरों को सचेत करने के एक बेताब प्रयास में यूमी और रेनी यूमी के साथ अलग हो गए। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए नेविन और सैम यूमी को बचाने की उम्मीद में कोच 6 की ओर दौड़े। इस बीच यूमी अभी भी अपने पीछा करने वालों से बच रही थी। उसे उसी जहाज में शरण मिली जिसे हेक्टर ने पहले खोजा था। कोच 6 पर वापस नेविन ने संघर्ष के संकेत देखे जो दफनाए गए शरीर के बारे में उनके डर की पुष्टि करते हैं। तब हेक्टर ने उन्हें सच्चाई बताई। उनके समय यात्रा प्रेरित आगमन पर उनमें से एक अपराधी ने सभी यात्रियों की सुरक्षा को धमकी दी थी, जिससे टकराव हुआ जहां हेक्टर ने आत्मरक्षा में उसे मार डाला। समूह की सुरक्षा के इस कार्य के कारण हेक्टर को उनका नेता नियुक्त किया गया। यूमी ने जहाज में छुपकर हेक्टर को जहाज के संचार उपकरणों में तोड़फोड़ करते हुए देखा, जिससे पता चलता है कि वह समूह से महत्वपूर्ण रहस्य छिपा रहा था। अंततः हेक्टर ने उसके छिपने के स्थान का पता लगा लिया, जिसने उसके सामने कबूल किया कि इस समय रेखा को छोड़ने का उसका कभी कोई इरादा नहीं था। हेक्टर की गहरी इच्छा थी कि उसके साथ आने वाले सभी लोग इस भविष्य में स्थायी रूप से बने रहें, साथ मिलकर एक नए समाज के निर्माण की कल्पना कर रहे थे। समय के साथ उनके अप्रत्याशित आगमन पर हेक्टर ने खुद को नेतृत्व की स्थिति में पाया। यह उसके पिछले जीवन के बिल्कुल विपरीत था, जहां उसका व्यवसाय विफल हो गया था और वह सब कुछ खो रहा था। यूमी, जो अब हेक्टर के इरादों के बारे में जानने के कारण उसकी योजनाओं के लिए सीधा खतरा बन गई थी, उसे पकड़ लिया गया और उसे उजागर करने से रोकने के लिए जहाज में बांध दिया गया। यूमी के लापता होने से तनाव और बढ़ गया, क्योंकि जीवित बचे लोगों के 2 समूहों के बीच गलत सूचना फैल गई। हेक्टर ने धोखे से दावा किया कि कोच 5 के लोग संघर्ष और अविश्वास को भड़काते हुए कोच 6 से संसाधन चुराने की योजना बना रहे थे। इस बीच कोच 5 का समूह यूमी की अनुपस्थिति के बारे में चिंतित हो गया और कोच 6 के व्यक्तियों के साथ उनकी अगली मुठभेड़ पर तनाव बढ़ गया। अपने रहस्यों को सुरक्षित रखने के लिए एक कठोर कदम में हेक्टर ने यूमी को स्थायी रूप से खत्म करने का प्रयास किया। हालांकि जहाज पर लौटने पर उसे पता चला कि वह भाग गई थी। यूमी समूह में लौटने में कामयाब रही और हेक्टर के असली इरादों को उजागर कर दिया। उनके समय रेखा पर लौटने के किसी भी संभावित साधन को तोड़फोड़ करके इस समय उन सभी को बनाए रखने के उनके दृढ़ संकल्प। समूह द्वारा अपने दृष्टिकोण की अस्वीकृति का सामना करने पर हेक्टर ने उनकी वर्तमान स्थिति की सकारात्मकताओं को उजागर करके उन्हें समझाने की कोशिश की। प्रचुर संसाधनों वाली एक अछूती पृथ्वी, कोई अधिक जनसंख्या नहीं और कोई प्रदूषण नहीं, जहां किसी को भी फिर से भूख से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। हालांकि अब समूह को उसके असली इरादों का एहसास हुआ और उसने उसे बहिष्कृत करने का फैसला किया, जिसमें पास के एक टॉवर का उल्लेख था जो संभावित रूप से उन्हें अपने समय में वापस जाने का रास्ता प्रदान कर सकता था। इस नई जानकारी से प्रेरित होकर 2 यात्री रात में पहाड़ी पर गए और पृथ्वी से टकराए उल्कापिंड के अवशेषों की खोज की। इन टुकड़ों में ऐसे असामान्य गुण थे जो पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। इस बीच 2023 में रे नाम का एक वैज्ञानिक यह समझने के लिए सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर रहा था कि ट्रेन के 2 डिब्बे कैसे गायब हो गए। उन्होंने पाया कि उनके गायब होने के समय सुरंग में एक वर्महोल खुल गया था। रे ने निष्कर्ष निकाला कि कोच वास्तव में इस वर्महोल द्वारा निगल लिए गए थे, लेकिन उनके अंतिम गंतव्य का प्रश्न अनुत्तरित रहा। 2060 में कोच 6 के कई यात्री हेक्टर की योजनाओं के साथ जुड़ने को तैयार नहीं थे और अपने परिवारों के पास लौटने की इच्छा रखते थे। कोच 5 से समूह में शामिल हो गए। साथ में उन्होंने उल्कापिंड के टुकड़ों का अध्ययन करना शुरू किया। सैम को पता चला कि इन टुकड़ों में चुंबकीय था पृथ्वी पर मौजूद किसी भी चीज से अलग चार्ज। इस खोज से कि उल्कापिंड के टुकड़ों से हल्की रोशनी उत्सर्जित होती है और उनमें एक अद्वितीय चुंबकीय आवेश होता है, जिससे जीवित बचे लोगों में आशा की किरण जगी। उन्होंने सिद्धांत दिया कि अधिक टुकड़े इकट्ठा करने से संभावित रूप से उन्हें अपने लाभ के लिए इस चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति मिल सकती है। यात्रियों में से एक ने रहस्योद्घाटन किया, जिसने अपनी समय यात्रा के दिन आकाश में एक टूटते तारे की तरह दिखने वाली चीज को देखना याद किया। हालांकि रे ने 2023 के फुटेज का विश्लेषण करते हुए घटना की पहचान शूटिंग स्टार के रूप में नहीं, बल्कि सुदूर अंतरिक्ष में एक सुपरनोवा विस्फोट के रूप में की। सुपरनोवा तब घटित होता है जब एक विशाल तारा अपने जीवन चक्र के अंत तक पहुंच जाता है और विस्फोट हो जाता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ऐसी प्रलयंकारी घटनाएं अंतरिक्षमय के ताने बाने पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं, जिसमें आसपास के ग्रहों पर भूकंप आना,
ब्लैक होल का निर्माण और संभावित रूप से अंतरिक्षमय में दरारें पैदा करना शामिल है। इस समझ ने उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि सुपरनोवा विस्फोट ने पृथ्वी पर दरार पैदा कर दी थी, जिससे एक वर्महोल बन गया जो ट्रेन के आखिरी 2 डिब्बों को भविष्य में ले गया। यह महसूस करते हुए कि उन्होंने वर्महोल के माध्यम से समय के माध्यम से यात्रा की है, जीवित बचे लोगों ने माना कि अपने मूल समय में लौटने के लिए या तो वर्महोल को स्वचालित रूप से फिर से खोलने की आवश्यकता होगी या उल्कापिंड के गुणों का लाभ उठाते हुए इसे स्वयं खोलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न करने का तरीका ढूंढना होगा। अगली सुबह नई चुनौतियां लेकर आई, क्योंकि भारी बारिश के तूफान ने उनके आश्रय स्थल को नुकसान पहुंचाया और उनकी खाद्य आपूर्ति को बर्बाद कर दिया। इस बीच एक यात्री ने तूफान के प्रकोप से बचने के लिए ट्रेन के पीछे सुरंग में शरण लेने का सुझाव दिया। तूफान से बचने के लिए सुरंग का दरवाजा खोलने पर यात्री बारिश और तूफान के कारण बने एक और वर्महोल को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। एक आकस्मिक प्रयोग, जहां एक यात्री की जेब से एक गुड़िया को वर्महोल में खींच लिया गया था, ने उनमें आशा जगाई कि यह उनके मूल समय में वापस जाने का मार्ग हो सकता है। हालांकि जब येची ने वर्महोल में प्रवेश करने का प्रयास किया तो सैम ने हस्तक्षेप किया और वर्महोल की ऊर्जा के कारण संभावित खतरों और मृत्यु के जोखिम की चेतावनी दी। तूफान थमते ही वर्महोल गायब हो गया। 2023 में ट्रेन के डिब्बों के गायब होने की जांच कर रहे 2 जासूसों को वही गुड़िया मिली जो वर्महोल में फंस गई थी, जो 2023 और 2060 की समय सीमा के बीच संबंध का संकेत देती है। 2060 में चीन में निर्मित गुड़िया को सबूत के रूप में पेश किया गया था। इन 2 अलग अलग समयावधियों के वर्महोल को पाटने का 2060 में जीवित बचे लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि वर्महोल की उपस्थिति सुपरनोवा विस्फोट, तूफान या भूकंप जैसी घटनाओं के कारण होने वाले महत्वपूर्ण ऊर्जा व्यवधानों से जुड़ी थी। यह महसूस करते हुए कि संभावित रूप से वर्महोल को फिर से खोलने के लिए उन्हें बिजली के पर्याप्त स्रोत की आवश्यकता है, उन्होंने एक योजना बनाई। उन्हें एक टूटे हुए बिजली के खंभे का पता चला। इस खंभे से बिजली के तारों का पता लगाकर उन्हें उम्मीद थी कि वर्महोल को फिर से खोलने के लिए आवश्यक चरम ऊर्जा स्थितियों को कृत्रिम रूप से बनाने के लिए पर्याप्त बिजली का उपयोग किया जाएगा। कई दिनों तक लगातार खुदाई करने के बाद आखिरकार उनके प्रयास उन्हें एक बिजली सबस्टेशन तक ले गए जो वर्षों से मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। चमत्कारिक रूप से आंतरिक भाग बरकरार था और उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इसमें अभी भी दशकों से संरक्षित अप्रयुक्त बिजली की एक महत्वपूर्ण मात्रा मौजूद थी। इस खोज ने उन्हें आशा की एक किरण दिखाई, जिससे पता चला कि उन्हें संभावित रूप से वर्महोल को खोलने के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करने का साधन मिल गया होगा। समूह ने खोजे गए ऊर्जा स्रोत का उपयोग करने सुरंग में बिजली पहुंचाने की योजना तैयार की ताकि अगले तूफान के आने पर वे वर्महोल का विस्तार और स्थिरीकरण कर सकें ताकि वे अपने समय पर वापस लौट सकें। जब नेविन ने आसन तूफान के संकेत देखे तो उसने यूमी को पीछे रहने के अपने निर्णय के बारे में सूचित किया, यह विश्वास करते हुए कि उसके पास अपनी मूल दुनिया में लौटने के लिए कुछ भी नहीं है। सहानुभूतिपूर्ण फिर भी अपनी भावनाओं में दृढ़ यूमी ने सुझाव दिया कि वे दोस्त बने रह सकते हैं, क्योंकि उसका दिल सैम के लिए था। इस आदान प्रदान को देख रहे सैम ने खुद को असमंजस में पाया और अनिश्चित पाया कि आगे कैसे बढ़ना है। जैसे ही तूफान शुरू हुआ, तात्कालिकता हावी हो गई। हर कोई ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ पड़ा, जबकि नेविन ने विद्युत जनरेटर को सक्रिय करने के लिए जल्दबाजी की। उनके प्रयास सफल रहे, वर्महोल का विस्तार हुआ, बड़ा और स्थिर हो गया। सैम और यूमी द्वारा उनके साथ शामिल होने के आग्रह पर तूफान तेज होने पर नेविन झिझकने लगा। चुनौतियों के बावजूद वे सभी ट्रेन में चढ़ने में कामयाब रहे, जो फिर वर्महोल में प्रवेश कर गई और उनके मूल समय में लौटने की आशा से भर गई। वर्महोल से बाहर निकलने पर ट्रेन के दरवाजे सुरक्षा कर्मियों द्वारा खोले गए, जिससे यात्रियों ने उत्सुकता से तारीख के बारे में पूछताछ की। उन्हें जो प्रतिक्रिया मिली उसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। और मूवी का अंत होती है। दोस्तों, यह रिव्यू आपको कैसा लगा? कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।